अस्सलामुअलैकुम बेजान प्रोग्राम मन राशिद सैद पाक फौज तर्जमान DGISPR मेजर जनरल इफ्तिकार बाबर गुस्तगे रोचा एक न्यूज़ चैनल गुश्तगत के बाज़ी सियासतदान या के तज्ज़ियाकार हमें गुशगान के पाक फौज सपोर्ट तहरीक इंसाफ सरकार गोमाइंद पाक फौजा सियासता बाहर जूरगे एचवनी शौकनिस्त और पाक फौजा पाक आर्मिया सियासत का दौर मदियत सियासतदान सियासत कारा बेकनंद पाक फौज सीम सरानी हिफाजत कंत मागिंदी के PDM जोड़ बुतग PDM रहशून मुदाम बरी बरी आमी बहुत आमजनंद के तहरीक इंसाफ सरकार पहले सरकारी आज छोटी चीज डिलीवर न गाएं महलू के जंजाल गेश बुतगन आगा इमरान खान सपोर्ट कर गाएं गुड़ा बेगन दे बुतकन पाक फौजे तर्जमान मुदाम कुछ गाएं के माँ सियासत बाहर नजूरा माँ गवर्नमेंट या मावा गवर्नमेंट हस्ते गवर्नमेंट हमरा हमारा हर चुकमो फरमानिदा माँ अमाई रद्दा कारकनक लूटे लिहाजा PDM और अपोजिशन ने वती गप्पन इमरान खान ने वती शुवन और पाक फौजा एक गप्पा मुदाम क्लियर कर गाएं कि माँ ये सरकार पुष्ट पनाई न कर गाऊं ये सरकार असम्बली अक्सरियत हासिल एदा में गुमा नामदार हैं तज्ज़ियाकार और अहवालकार रजा कट्टी साहब लेना अमरदारी कर गाएं। अस्सलाम वालेकुम रजा कट्टी साहब। वालेकुम सलाम। सर पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल इफ्तिकार बाबर साहब तवातर के साथ बयान दे रहे हैं कि पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये कौन है जो पाक फौज को सियासत के बारे में कहते हैं? वो अकायद पे हैं? पाक फौज की जानिब से ये एक बयान इस तरह का सितंबर में भी दिया गया था जब ये बात सामने आई थी कि पार्लिमानी रहनुमाओं ने GHQ में आर्मी चीफ की मेजबानी में उनकी जो दावत थी उसमें शिरकत की थी और खुद वफाकी वजीर शेख रशीद ने ये बात जो है वो खुद उन्होंने अफशा की थी और उसके बाद फिर ये सामने आई। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो इंटरव्यू था ये असल में उन्होंने इसका जवाब दिया है। बुनियादी तौर पर अब जो जमीनी हकायक हैं वो तो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और यही सबब है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो फैसला कुन रोल है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ही होता है। और अब तो आपको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं उनमें भी उनका एक जो नुक्ते नजर के लोग हैं या उनकी हिमायत वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इस बार एक बड़ी चेंज ये आई है कि इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के अलावा बाकी जो भी जमातें हैं वो दूसरी जानिब खड़ी हैं। तो PDM ने कम अज कम पाकिस्तान में एक नए नैरेटिव को जन्म दिया है कि एक इस्टेब्लिशमेंट हामी फोर्सेज हैं सियासी और एक वो जो उनके नुक्ते नजर और उनके अमल से मुखालफत करती हैं। और यही सूरत हाल है कि पाकिस्तानी फौज के जो तर्जमान हैं उन्हें इस मौलाना फजल रहमान के जो इंटरव्यू है उसमें जो उन्होंने बातें कही थी उसकी उन्हें वजाहत करना पड़ी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज जो हमारा इंतहाई एक डिसिप्लिन्ड इदारा है उनको अमली तौर पर भी इन चीजों को साबित करना पड़ेगा। लेकिन रजा कट्टी साहब हमने माजी में देखा है कि ये जो सियासी पार्टियां हैं अक्सर बेशतर मैं PP की बात करूं नवाज लीग को देखूं उन्होंने भी पाक फौज या के एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया है। अभी वो क्यों बदल गए हैं? क्या उनको जमहूरियत अभी याद आ गया या पहले से ये नहीं करना चाहिए थे? जो आपको पता है लंदन में एग्रीमेंट हुआ था जमहूरियत के बारे में। लंदन में भी जो वीसा के जमहूरियत साइन हुआ था बुनियादी तौर पर उसका भी सबब यही था।
जिस तरह मैंने आपके पहले सवाल में अर्ज किया कि पाकिस्तान की जो सिविलियन पावर है उसके ऊपर भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा असर है, और यही सबब है कि उनके साथ या उनके एतमाद के बगैर कोई भी सियासी जमात हो उसका पावर में आना बड़ा मुश्किल होता है। और यही सबब है कि सितंबर में आप देखें कि जब पीडीएम बना और उसने जो नैरेटिव दिया था, 4 माह के बाद पीडीएम को वापस अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील करना पड़ी। तो मकसद ये कि अब वो कहते हैं कि इमरान खान से हमारी जंग है। हालांकि आपको ये भी याद होगा कि पीडीएम का जब कयाम अमल में आया तो तमाम जो लीडरशिप थी वो कहती रही कि इमरान खान की तो कोई औकात नहीं, हमारा तो झगड़ा या हमारी जो जंग है वो उन लोगों से है जो इमरान खान को लाएं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में जहां ताकत का जो पिलर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो अब पीडीएम की जमातें भी समझते हैं कि दो तरफा महाज खोलने के बजाय एक तरफ इमरान खान को निशाना बनाया जाए ताकि जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें। रजा खटी साहब, मैं आपसे यही पूछने की जसारत कर रहा हूं कि अगर ये मूवमेंट है पीडीएम का और ये अगर मूवमेंट चले, फौज आइंदा बिल्कुल आज़ादाना तौर पर या कि मुदाखलत नहीं होगी और पीडीएम वाले कामयाब होंगे, फौज मुल्क की सलामती और बॉर्डरों को सिर्फ देखेगा? नहीं नहीं, ये तो मकसद ये कि ये एक ख्याल हो सकता है, ख्वाब हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है। इसके लिए बहुत बड़ी जो है वो जदोजहद की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो सियासी जमातें हैं बुनियादी तौर पर उनको अपने जो तरीकेकार है उनके ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। खुद उन जमातों को लोकल बॉडीज जो आपका सिस्टम है, जो बुनियादी जहां जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, जहां सियासी कयादतें पैदा होती हैं, उस तरफ आना पड़ेगा। और दूसरा इशू यह है कि कानून साजी, आइन साजी बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसीज को जो है मजबूत करते हैं। तो ये एक तकरीबन जो आप समझें कि ये एक रुखा जंग नहीं है या एक रुखी जदोजहद नहीं है, इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा, उनको अपने रवैये तब्दील करना पड़ेंगे, उनको अपना जो गवर्नेंस का निजाम है वो तब्दील करना पड़ेगा। रजा खटी साहब, ये है कि पार्लियामेंट नहीं चल रहा, पार्लियामेंट का जो कानून साजी नहीं हो रहा। अभी आप देख रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस आया आज स्टेडियम को रोकने के लिए। यही जो मीसा के जमहूरियत में था कि भाई एंड ऑफ शो हो जाए, आज स्टेडिंग ना हो, असम्बलियों के मेंबरान हैं उनकी खरीद फरोख्त ना हो, असम्बली भी नहीं चल रहा, ऑर्डिनेंस है। तो इसका मतलब है कि जमहूरियत भी वो नहीं है जो होना चाहिए, जो हिंदुस्तान में है, जो यूरोप में है। हम जमहूरियत का पौधा कब से हमने लगाया लेकिन उसका फल नहीं देख रहे हैं हम। नहीं, आपने तो जमहूरियत का पौधा तो पहले दिन से ही नहीं लगाया था, ये तो मुझे हैरानगी है। मुझे ये बताएं कि 3 साल तकसीम जब हुई बरे सगीर की, तो 3 साल के बाद नेहरू जो है वो अपना आइन बनाकर अपनी असेंबली से पास करवा चुके थे। आपका जो पहला आइन बना 60s की दिहाई में उसे खत्म कर दिया गया, और उससे पहले भी यही हुआ। पहला ही आइन आपका जो 73 में मुंतखब जो लोगों ने बनाया था, उसके बाद भी वो उसको 2 बार तो आप समझे कि रौंदा जा चुका है। तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, एक बात तो जहन में रखें। और मौजूदा हुकूमत जो है, असल में एक बात आप जहन में रखें कि दुनिया के अंदर एक ये मुसलमा उसूल है, कानून है, या ये एक रवैया है कि जब आइन और कानून के दरमियान कोई तजाद आ जाता है तो आइन को मुकद्दम समझा जाता है, क्योंकि आइन ही जो है वो कानून बनाता है। ये वाहिद ऐसी हुकूमत है जिसने आइन को एक तरफ रखकर कानून का सहारा लेकर वो सदारती रेफरेंस लेकर गई है कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन शो ऑफ हैंड से होने चाहिए, और इसलिए उन्होंने हवाला दिया है 2017 के इलेक्टोरल रिफॉर्म का, जो बुनियादी तौर पर कानून है। अब आइन के अंदर सेनेट का जो इंतखाबात का जो आर्टिकल है, मेरे ख्याल 51 है या 2 है, क्योंकि कौमी असेंबली के इंतखाबात का, सेनेट के इंतखाबात का और आइन का आर्टिकल जो 226 है, इन तीनों में सारी चीजें वाज़ेह है। लेकिन
हुकूमत को असल में बुनियादी तौर पर खौफ है अपने लोगों का कि वो उन्हें वोट नहीं देंगे, और यही सबब है कि अब वो आइन को एक तरफ रखकर वही आमराना जो रवैये होते हैं, ये डेमोक्रेटिक लोगों के रवैये नहीं होते। डेमोक्रेसी के अंदर आपको अपने दुश्मनों के साथ भी चलना पड़ता है। हम ये तस्वर भी कर लें कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी इनके दुश्मन हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको कानून साजी, आइन साजी मिलकर करना पड़ेगी और इसके बगैर काम नहीं चलेगा। रजा कटी साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है, पीडीएम हो या दूसरे जमहूरी पार्टी हूँ, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के गवर्नमेंट को पाक फौज या एस्टेब्लिश सपोर्ट कर रहा है। अगर पाक फौज या एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करना छोड़ दे, जो क्या ख्याल है, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी? यार मुझे ये बताएं कि ये किस तरह इसकी सपोर्ट छोड़ेंगे। मुझे बताएं कि इमरान खान की शक्ल में पहली बार तो उन्हें एक ऐसा फेस मिला है जो इतनी उनकी वकालत करता है, और सिविलियन पावर्स में जितना स्पेस उन्होंने दिया है, कौन सी जो सियासी जमात ने माजी में इस तरह किया हो या अब आने वाले दिनों में करेगी, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान तो उनके लिए बहुत सूट करता है, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी दो पिछली जो जमहूरियतें थी, जिसमें पीपुल्स पार्टी थी, नून लीग थी, उन्होंने तमाम जो रुकावटों के बावजूद कोशिश की और अपनी टेन्योर था पूरा किया, एक एक वजीर आजम की कुर्बानी भी दी। अब जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है तो आप समझें कि वो तो टेन्योर पूरा करेगी, लेकिन असल इशू जो यहाँ इस्लामाबाद में डिस्कस हो रहा है, वो जो इदारे हैं उनके अंदर कुछ जो मामलात हैं वो कोई ठीक नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि इमरान खान की कीमत पर वो पीडीएम की उस क़यादत से किस तरह जो है वो एतबार करेंगे, जो उनको जलसों के अंदर पुका ललकारते रहे हैं। तो चीजें सारी मिक्स हो गई हैं। रजा कट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशत नामदार हैं तजिया कार अहवाल का वाजा रजा कट्टी के ओवरऑल पाक फौज पोजीशन इमरान खान गवर्नमेंट पीरियड में एक मतमिली बाबत शुमारा सरपदी दिया गया। पाक फौज तर्जमान गुशगाइंद के माँ सियासत न कनगाएं, सियासत सियासतदान इनकारिन मारा खाम का सियासती मैदान तो का गुत मदियत एदा जुरा बेरक की बेरकच बाद वातर में